पहली मर्तबा ये हो रहा है कि सिटीजनशिप को इतना ज़्यादा वो रिफ़ॉर्म करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट की इंटेंशन भी यही है कि कम से कम लोगों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला या ब्रिटिश सिटीजनशिप दी जाए। आपको यहाँ पे 50 साल या 30 साल रहने के बावजूद भी आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लॉ एंड सॉलिसिटर से बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा मौजूद हैं और इनसे जो आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। सिटीजनशिप में कुछ चेंजेस होने जा रही हैं बैरिस्टर साहब, कोई वो बताएंगे क्या है इसका? जी, सिटीजनशिप के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा और बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं और मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि सिटीजनशिप को इतना ज़्यादा वो रिफ़ॉर्म करने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्लियरली ये नहीं बताया कि वो किस दिन से या किस महीने से शुरू करेंगे, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। मगर मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की इस वक़्त जो व्हाइट पेपर से हमें नज़र आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम सिटीजनशिप बहुत मुश्किल करने जा रहे हैं। अर्न टाइप की सिटीजनशिप करना चाह रहे हैं। अर्न टाइप सिटीजनशिप क्या होगी? कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम तरीका कार लाया जाएगा। अभी एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने वो नहीं बताया, लेआउट नहीं किया, वो तो रिफॉर्म्स आएंगी, वो आगे पॉलिसी आएगी तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है। पर जो गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट से जो हमें लगा है, जो व्हाइट पेपर से हमें पता चलता है, वो ये पता चलता है कि गवर्नमेंट सिटीजनशिप बहुत मुश्किल करने जा रही है उन लोगों के लिए जो यूके में ऑलरेडी सेटल हैं, बेशक उनके पास चाहे कितने सालों से इंडेफिनेट पड़ा है। गवर्नमेंट ने अगर चेंजेस ले आई तो उनके वो भी लोग भी अफेक्ट होंगे इसके ऊपर। तो मेरी उनसे पहले नंबर पे तो ये है कि अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और आप सोच रहे हैं कि आप कल परसों 1 साल 2 साल में आप ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहेंगे, आपके लिए बेहतर है कि आप अभी ये एप्लीकेशन कर लें। क्योंकि इस वक़्त अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अभी आपको लाइफ इन द यूके करना है, B1 करना है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये किए होते हैं कोर्सेज़, वही आपके कोर्सेज़ दोबारा से चल सकते हैं और आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जल्दी से कर लें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट अभी करने जा रही है, वो ये करने जा रही है कि अर्न पॉइंट बेस्ड सिस्टम टाइप की सिटीजनशिप का जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, वो लेके आना चाहिए। उसमें क्या होगा? उसमें देखा जाएगा कि आपका कम्युनिटी में अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है। आपने क्या किया है यूके के अंदर, अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या ब्रिटिश सिटीजनशिप एक्चुअली एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो बेसिकली आप कहते हैं कि अब मेरा यूके में ही घर है, मैं यूके में ही रहता हूँ, मैं यूके की कम्युनिटी का एक हिस्सा बन चुका हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। अब गवर्नमेंट वो एविडेंस मांगेगी आपसे कि आपका कम्युनिटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन, आपने क्या किया यूके के अंदर आके, आपने ऐसा क्या किया कि आपको ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर बनाया जाए। आप हमें बताएं, आपने कितना यहाँ पे टैक्स भरा, आपने कितनी यहाँ पे आके किस तरह की हाई लेवल की कोई जॉब की है, आपने किस तरीके से यूके की इकोनॉमी, यूके के कल्चर और यूके की सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी तो जो लोग, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि अगर कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, बेनिफिट्स पे बैठे हैं, बिल्कुल भी जॉब नहीं है, वो भी ब्रिटिश सिटीजनशिप आज डाले एप्लीकेशन मिल जाएगी उनको, क्योंकि इस वक्त कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आपके पास कितनी इनकम होनी चाहिए। ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए इस वक्त कोई रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं है। गवर्नमेंट आगे इसको चेंज कर देगी, उसके अंदर किस तरह की फिगर लेके आएगी ये हमें भी नहीं पता। मोर लाइकली जो फिगर है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार की फिगर के ऊपर जो सोचा जा रहा है, वो इस तरह की गवर्नमेंट लेके आ सकती है। नेशनलिटी के लिए भी 30 से 40 हजार कमाना पड़ेगा, आपको कमाना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तो जैसा कि अभी इंडेफिनिट लीव टू, ये जो स्पाउस वीजा के ऊपर हम बात करेंगे बाद में, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कैसे गवर्नमेंट लेके आना। तो सिटीजनशिप के लिए जो गवर्नमेंट चेंजेस लेके आना चाहिए उससे होगा क्या, और जो गवर्नमेंट की इंटेंशन भी यही है कि कम से कम लोगों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिला या ब्रिटिश सिटीजनशिप दी जाए। और वो होगा ऐसे कि आपके पास अगर इंडेफिनिट लगा हुआ है मगर आप सिटीजनशिप के लिए जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं वो आपको नहीं मिले, तो आप सिटीजनशिप नहीं ले सकेंगे। तो आप यूके में रह सकते हैं, सारी उम्र के लिए रह सकते हैं, मगर आपके पास अगर पाकिस्तान का, इंडिया का, जो भी कंट्री का पासपोर्ट होगा, आप उसी पासपोर्ट के ऊपर यूके में रहेंगे। यूके आपको निकालेगा नहीं, मगर उसके बावजूद आपको यहाँ पे 50 साल या 30 साल रहने के बावजूद भी आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। वही मिडिल ईस्ट वाला हिसाब जो है वो गवर्नमेंट उस तरह की सोच जो है वो लेकर। तो मेरी यही दरख्वास्त है, जो लोग एलिजिबल हैं सिटीजनशिप के लिए या अभी उनके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ड्यू है और वो कुछ ऐसे में ले लेंगे, वो रिफॉर्म्स आने से पहले पहले, लॉ बनने से पहले पहले जो है वो अपने एप्लीकेशन कर लें। बिल्कुल नाजरीन, लॉ एंड सॉलिसिटर बड़ी एक मारूफ फर्म है यहाँ की, यूके की, और ये अभी बता भी देते हैं आपको अपना एड्रेस भी, फ़ोन नंबर भी। और बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा साहब हैं, इनके पास एक बड़ी टीम है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे इनके नंबर्स भी चल रहे हैं और इनका एड्रेस भी चल रहा है। तो आप थोड़ा सा एक अपना फर्म का ज़रा मुख्तसर सा तारुफ करवा देंगे? जी, लॉरेंस सोलिसिटर जो है, हमारे पास 100 प्लस एम्प्लॉइज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो 3 ऑफिस मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया कि हमारे पास स्ट्रैटफोर्ड में एक ऑफिस है जो मेन हेड ऑफिस है, जहाँ पे मेजॉरिटी हमारी टीम बैठी हुई है। उसके अलावा हमारे पास चांसी लेन में सेंट्रल लंदन के अंदर एक ऑफिस है और एक हमारा क्रॉयडन में ऑफिस है। तो 3 ब्रांचेस इस वक्त लॉरेंस सोलिसिटर्स की हैं। मैं मोस्टली जो है वो स्ट्रैटफोर्ड ऑफिस में होता हूँ, जो कि 4345 ब्रॉडवे स्ट्रैटफोर्ड E15 4BL उसका एड्रेस है पूरा। तो वैसे भी गूगल करके लॉरेंस सोलिसिटर्स जो है वो उसका एड्रेस जो है वो आपको मिल सकता है। तो मैं वहाँ
जहाँ पे होता हूँ मेरे काफ़ी ज़्यादा जो कॉलीग हैं वो इमिग्रेशन लॉ के अलावा बाकी सारे एरियाज़ में भी जो स्पेशलाइजेशन है वो रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं काफ़ी ज़्यादा 20-20, 25-25 साल का मेरे कुछ कॉलीग्स का एक्सपीरियंस है। मेरा अपना 14-15 ईयर्स का इंडस्ट्री में लीगल इंडस्ट्री में यूके के अंदर एक्सपीरियंस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी जो इमिग्रेशन के मैटर्स होते हैं उनको हम पेचीदा से पेचीदा सूरत-हाल को भी हम डील करना जानते हैं और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। तो मैं अभी सिर्फ यही कहूँगा कि अगर किसी वजह से लोग एप्लीकेशन नहीं कर रहे, उनके ऊपर कुछ पॉइंट्स लगे हुए थे या उनके करैक्टर के अंदर कुछ आ चुका था या किसी भी वजह से अगर उनको वो समझ रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकता है, मेरी उनसे यही है कि आप कम से कम इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ले लें। आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं और हम आपकी अपनी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको एक टेलर्ड एडवाइस दे सकते हैं। चलो बिल्कुल, अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो सेटलमेंट का ही मेरा ख्याल आप कह रहे जी, थे, जी। उस पे आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, जो 5 टू 10 इयर्स सेटलमेंट के ऊपर चेंज करने जा रहे हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था कि फैमिली जो रूट्स के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, पहले आपको शायद याद होगा 2012 जुलाई 2012 से पहले जो कानून था वो 2 इयर्स के ऊपर स्पाउस वीज़ा के ऊपर नॉर्मली लोग आते थे, 24 मंथ यूके में पूरे करते थे, उसके बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। गवर्नमेंट ने 2012 के अंदर जो है इसको 5 ईयर रूट कर दिया, जो कि 2 एंड हाफ और फिर उसके 2 एंड हाफ, ढाई साल के ऊपर जो है अभी मुहित कर दिया और तब से अब तक यही रूट। उसके बाद चेंजेस नहीं की इन टर्म्स ऑफ जो लेंथ ऑफ जो पीरियड है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने चेंजेस नहीं किए। अभी जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन से लग रहा है कि वो शायद इंडेफिनिट लीव जो है वो 10 साल के रूट के ऊपर चली जाएगी। उसमें जो गवर्नमेंट के पास फिगर है वो यही है कि जो फैमिली रूट्स के ऊपर, जैसा कि एशियाई यहाँ पे जो लोग हमारे रहते हैं वो अपने फैमिलीज को यहाँ पे लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में अफेक्ट हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई अपनी बीवी को पाकिस्तान या इंडिया से लेके आएगा तो शायद उनकी जो वाइफ है उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन 10 साल तक ना मिल सके और वो 10 साल तक उनको रूट जो है वो जाना पड़ जाए। तो इसलिए अगर आपकी इंटेंशन है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं काफ़ी तादाद में लोगों को एप्लीकेशंस करता हूँ कि वो उनकी शादी 3 साल पहले हुई, अभी तक बीवी को नहीं लेके आए, 4 साल पहले हुई, बीवी को नहीं लेके आए। मेरी हमेशा से उनको यही होता है कि अगर आपकी शादी कर चुके हैं तो आप बहुत जल्द से जल्द एप्लीकेशन, उसकी एक और भी वजह है कि जब आप डिलेड एप्लीकेशन करते हैं, अगर आपकी शादी हुई है 2022 के अंदर, 2022 के अंदर और आप 2025-26 तक आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे तो एक जो केस वर्कर है, जो इमिग्रेशन का जो होम ऑफिस के केस वर्कर है, वो इसके ऊपर भी पॉइंट्स उठाते हैं कि भाई आपने 3 साल तक डिले क्यों किया है? आपकी शादी हुई थी तो आपने बहुत जल्द जो है वो प्लानिंग क्यों नहीं की अपनी वाइफ को यूके में लेकर आने की? तो मेरी यही है कि अगर आपकी इंटेंशन है कि आप पाकिस्तान या इंडिया जाके शादी करना चाह रहे हैं, आपकी यहाँ ऑलरेडी वहाँ पे एंगेजमेंट हो चुकी है, आप बेहतर है कि आप शादी के फ़ौरन बाद जो है वो एप्लीकेशन कर लें, ताकि आपकी जो फैमिली है उनको यूके में आने के 5 ईयर्स के बाद इंडेफिनिट मिले, ना कि 10 साल के बाद। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपसे आज के लिए इजाज़त लेते हैं। दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, बैरिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा, लॉ एंड सॉलिसिटर्स से इनका ताल्लुक़ है, इनसे दोबारा हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।